हेलो फ्रेंड्स, मैं बीरेन पडलिया, फाइनेंशियल वेलनेस कोच एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और न्यू ईयर है, दिवाली के बाद 7th में ये मेरा पहला वीडियो है। जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड किया था 1 नवंबर को, ये जेपी मॉर्गन ने इंडिया को ओवरवेट किया था, इक्विटी मार्केट का जो रीडिंग था। और दूसरा ये अपडेट किया था कि जो लोकसभा इलेक्शन है 24 में, तो उससे पहले एक प्री इलेक्शन रैली आएगी, तो उसने कंसेंसस बताया था कि एवरेज 12% निफ्टी या सेंसेक्स का रिटर्न बनेगा। तो ऑलरेडी आप देखिए 1 नवंबर से लेके लेटेस्ट आप लास्ट वीक का देखिए तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी सब, बैंक निफ्टी, IT इंडेक्स सब। तो यही रिगार्डिंग है कि ईयर एंड पे अभी क्या किया चाहिए। तो दो चीज़ अपग्रेड हुआ पॉजिटिवली। एक जो क्वार्टरली रिजल्ट आए, वहाँ जो ईबिटा मार्जिन है यानी कि प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। और सेकंड ये है कि फेड ने लास्ट वीक जो फेड के चेयरमैन थे उसने एक इंडिकेटर दिया है कि आगे जाके वो पॉज करेंगे रेट और धीरे धीरे आगे जाके इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करेंगे। तो उसका इंडिकेटर ये हुआ कि ग्लोबली जो डेट मार्केट थी वहाँ जो 10 ईयर यील्ड थे वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए, पर्टिकुलर इंडिया और ग्लोबली मार्केट में। तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि रैली आ गई US मार्केट में, ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट में। और जो ग्लोबली इकोनॉमिक्स है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ में US में सॉफ्ट हो जाएगा, GDP स्लो हो गया यानी कि स्लो डाउन होगा इकोनॉमी। तो वो एक इंडिकेटर है कि दे विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। और मार्केट जो ऑलरेडी प्राइसिंग कर दिया है, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हमें दो चीज़ से ये जो इवेंट है उसको इवेल्यूएट करना चाहिए। एक ये है कि काफ़ी 18 महीने से 20 महीने से जो डेट मार्केट है उसके यील्ड्स हार्ड हो जाता रहता है। तो आपका जो डेट में रिटर्न बना नहीं था, और तो अभी जो आगे आने वाला टाइम है वहाँ जो US इकोनॉमी है वहाँ स्लो डाउन हो रही है। तो क्रूड जो है ऑलरेडी धीरे धीरे $95-100 से लेके अभी नियर 70-75 के बीच आ रहा है। तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर इंडिया के लिए कि जो सबसे बड़ा विलन था वो धीरे धीरे उसका चैलेंज कम हो रहा है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगी कि हमारे जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है उसके मार्जिन बढ़ेंगे, और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट के लिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वहाँ भी आएगा। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा है जो US फेड रेट है वो रेट कट करेगा, तो ऑलरेडी यील्ड है वो धीरे धीरे कम होने आ रहा है। तो ये दो चीज़ है डेट मार्केट के लिए अच्छी करेगी। और दूसरा जो मॉडरेट इन्वेस्टर है जिसको लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर में जाना है, तो वहाँ हाइब्रिड इन्वेस्टर है, इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन है, अग्रेसिव हाइब्रिड इन्वेस्टर है, बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप का है या मल्टी एसेट है, तो उसके लिए भी ये एसेट क्लास है। आपको इक्विटी में कैपिटल अप्रिशिएट बनेगा और इधर से 1 साल के लिए डेट में भी अच्छा पैसा बनेगा ड्यू टू जो यील्ड है वो सॉफ्ट होकर और लिक्विडिटी वे ऐड होगा। तो आपको जब अलोकेशन कर रहे हैं, आपका बना रहे हैं, तो आपको दो जो है वहाँ 1 या 2 साल का पैसा है तो डेट में डालना चाहिए। और यही है कि जून 24 से जो लास्ट मैंने वीडियो बताया था कि इंडिया का जो ग्लोबली सोवरिंग बॉन्ड इंडेक्स है, ब्लूमबर्ग है, JP मॉर्गन है, बार्कले है, उसमें इंडिया का 10% वेटेज होगा। तो जून 24 से एवरी मंथ हमारा 1% ऐड होता जाएगा, यानी नेक्स्ट 10 मंथ में जून 24 से लेके अप्रैल 25 तक रफली 10% वेटेज होएगा इंडेक्स में। तो जो ग्लोबली ब्रोकिंग हाउस है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये इवेंट से इंडिया में 25 to 30 बिलियन इंस्टेंट पैसा आ जाएगा, पैसिव के प्लस एक्टिव का भी पैसा आएगा। तो डेट में जो लिक्विडिटी स्टार्ट होगी तो वहाँ से धीरे धीरे यील्ड सॉफ्ट हो जाएगा। हमारा इन्फ्लेशन भी एक्सपेक्टेड है, जो क्रूड है तो इनपुट कॉस्ट कम होती जाएगी तो हमारा इन्फ्लेशन भी कट होता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी कैपेक्स कर रही है, तो जो GDP है वो भी अपग्रेड किया है। तो काफ़ी को एक्सपेक्ट हुआ कि इंडिया डाउन होगा, लेकिन वर्ल्ड में जितना भी की इमर्जिंग मार्केट है वहाँ सबसे ज़्यादा GDP लास्ट 3 ईयर का और नेक्स्ट 3 ईयर का हमारे यहाँ प्रेडिक्ट किया गया है। तो उसका बेनिफिट चलेगा। प्लस जो लास्ट मंथ में जो 3 स्टेट में इलेक्शन हुआ था, वहाँ 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ था, वहाँ भी जो कि 3 स्टेट है वहाँ भी BJP आई। तो ये एक अच्छा है कि स्टेबल गवर्नमेंट है। दूसरा है US फेड का रेट कट दिख रहा है, FI का कंटिन्यूस डेट इक्विटी में बाइंग आएगा।
रुपीज़ जो स्टेबल है और आगे जाके थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होगा अगेंस्ट डॉलर। क्रूड प्राइस कम होते जा रहे हैं और ग्लोबली जो स्लो डाउन हो रही है या डिमांड सप्लाई गैप था वो कम हो रहा है, तो इन्फ्लेशन भी स्टेप बाय स्टेप कम होता जाएगा। और मैंने जो बोला कि कॉर्पोरेट अर्निंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और नेक्स्ट ईयर में भी एवरेज 12 to 15% का अर्निंग ग्रोथ दिख रहा है। और जो बड़ी जो थीम है जीएसटी वाली, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, तो जीएसटी कलेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, रिफॉर्म होता जाएगा। तो ये सब फैक्टर है, आपका जो एसेट एलोकेशन है या नया कैश फ्लो आ रहा है उसको आप डेट में डाल दिए, डेट में आगे जाके काफ़ी रिटर्न बनने का चांस है। और जिसको 3 to 5 ईयर का पैसा है, हायर रिस्क लेना नहीं है, लो वोलेटेज है, तो आप हाइब्रिड कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये एक ईयर एंड का जो है प्री क्रिसमस सांता क्लोज का जो गिफ्ट है वो है। तो आप इधर के जाके जो पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है डेट में, तो उसके लिए तैयारी रखें। और एक मेरा नेक्स्ट ईयर 2024 में कहाँ इन्वेस्ट करें उसके लिए भी एक मेरा वेबिनार है, तो मेरा सोशल मीडिया चैनल देखते जाइए। थैंक यू। तो मैंने जो वीडियो हाइलाइट्स किया उसमें ये किया था, जो JP मॉर्गन ने इंडिया को अपग्रेड किया था 1 नवंबर को, और उसने बोला था कि प्री इलेक्शन रैली आएगी, तो ऑलरेडी वो प्राइसिंग है। और जो अभी भी जो नेगेटिव फैक्टर थे वो सब पॉजिटिव हो गए इंडिया के लिए। रेट कट दिख रहा है फेड से, इन्फ्लेशन कम हो रहा है ग्लोबली, लिक्विडिटी आ रही है, अर्निंग अच्छा है, क्रूड कम हो रहा है। तो ये सब जो नेगेटिव थे 6 से 8 महीने पहले वो सब पॉजिटिव हो गए हैं। तो FI का फ्लो काफ़ी आ रहा है। और SIP बुक है इंडिया की, भारत की, वो 70,000 करोड़, वो काफ़ी ग्रो होगी। तो ये सब फैक्टर का मैंने अपडेट किया है। तो आपका जो फ्यूचर कैश फ्लो है तो उसमें डेट का एलोकेशन खास करिए। और आपका कोई भी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र है या जो अपना रिस्क मैनेज करता है उससे बात करके आप अपना एलोकेशन ट्रैक करते रहे। थैंक यू, गुड डे।